ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है। अपराधियों पर मंगल भारी, अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अपराध मुक्त यूपी बनाने में जुटी सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया अपराध मुक्त बनाने का आदेश। यूपी को अपराध मुक्त बनाने का संदेश। अलग अलग जिलों में पुलिस को ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको जानकारी दे दें कि शामली में मुकीम काला गैंग के शूटरों से एसटीएफ की मुठभेड़ और मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ में एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर भी घायल हुए हैं। आगरा, प्रतापगढ़, बरेली और कानपुर में मुठभेड़ की खबर जो निकलकर सामने आ रही है। तो आज कई जगहों पर मुठभेड़ की खबर जो है, कई जगहों से मुठभेड़ की खबर निकलकर सामने आ रही है। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश ढेर हुए हैं। शामली की यह खबर आपको बता रहे हैं कि शामली में एसटीएफ मुठभेड़ यानी कि मुठभेड़ में एसटीएफ के एक जो इंस्पेक्टर हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आगरा, प्रतापगढ़, बरेली और कानपुर में मुठभेड़ हुई है। इन 4 जगहों पर मुठभेड़ हुई है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ दे। लगातार पुलिस का एक्शन जारी है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला उद्देश्य और पहली प्राथमिकता उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है। और उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो लगी हुई है। लगातार कई अभियान चल रहे, चाहे वो ऑपरेशन लंगड़ा की बात कर ले या फिर अन्य जो ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं, उन ऑपरेशनों के तहत भी लगातार अपराधियों पर नकेल कसा जा रहा है। आप देखेंगे कि लगातार अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। और ये देखिए 5 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। इन 5 तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरह से योगी की पुलिस एक्शन में है। बरेली में मुठभेड़, प्रतापगढ़ में मुठभेड़, कानपुर में मुठभेड़, आगरा में मुठभेड़ और शामली में मुठभेड़। आज की ये तस्वीर और इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि पुलिस किस तरह से एक्शन में है अपराधियों में। आपको बताते चले कि अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें बरेली में की तस्वीर आप देखिए कि अपराधी अगर अपराध करेंगे तो फिर अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। पुलिस इस तरह से एक्शन कर रही है। उसके बाद बीच की तस्वीर देखिए, ये 5वीं तस्वीर जो शामली की तस्वीर है, जिसमें आज मुठभेड़ के दौरान जो है 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया क्योंकि बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी भी फायरिंग की गई और इस जवाबी फायरिंग में ये सभी चारों बदमाश जो है वो ढेर हो गए। कानपुर की तस्वीर देखिए, कानपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कानपुर की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से कानपुर में भी मुठभेड़ के दौरान जो है कि बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आगरा की तस्वीर आप देखिए कि लगातार आगरा में भी तस्वीर देखिए कि ये जो अपराधी है वो अपने कहीं ना कहीं पैरों पर चल नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों को ये हिदायत दी जा रही है, अपराध छोड़ दे, सही रास्ते पर आ जाए, वरना उन्हें यूपी छोड़ना पड़ेगा और जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। और लगातार तो देखिए अलग अलग जिलों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरह से इन अपराधियों पर मंगल भारी हो गया है और कई जगह पर आज बदमाशों की खैर नहीं हुई है। आप देखिए बरेली की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान इस बदमाश को पकड़ लिया गया। प्रतापगढ़ में भी मुठभेड़ के दौरान बदमाश को पकड़ा गया है। आगरा में भी मुठभेड़ के दौरान बदमाश को पकड़ा गया है। कानपुर में पकड़ा गया और शामली में ढेर कर दिया गया। और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं। शामली से राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बरेली से अनुरोध भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर से रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आगरा से मनोज चाहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी राहुल, आज शामली की बात कर ले तो शामली में हमने देखा कि किस तरह से एकदम तड़के सुबह मुठभेड़ हुई और सभी बदमाशों को ढेर कर दिया गया। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें कि रात 1:30 बजे की घटना है जहां पर एसटीएफ है जो जिले के कप्तान है, सूचना मिली कि करनाल की तरफ से शामली में 4 शॉप शूटर आ रहे हैं जो मुकीम गैंग के साथ शूटर है और उनकी जो सूचना मिलते ही एसटीएफ है लोकल पुलिस उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद जैसे ही उनको रोकने का प्रयास किया तो प्रयास के चलते ही उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद जवाबी पुलिस एसटीएफ है पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसके चलते 4 बदमाशों को ढेर कर किया गया है। ठीक है मनोज, आपके पास आना चाहेंगे। मनोज, बात कर ले आगरा की, तो आगरा में अपराध को नियंत्रित करने के लिए, अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए किस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और उस अभियानों में कितनी सफलता मिली है और अपराधियों में कितना खौफ?
जी, बिल्कुल, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है, अपराधियों मुक्त बनाना है, तो उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए आगरा पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रही है। लगातार जो बदमाश है, उनकी धरपकड़ कर रही है। आगरा पुलिस और लोहा मंडी पुलिस में आज देर रात एक मुठभेड़ हुई, जिसमें जो अभियुक्त था, जो चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था, इकबाल उस्मानी, उसके पैर में गोली लगी है। उसका एक साथी प्रिंस को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आगरा पुलिस लगातार जिस तरीके से ये अभियान चला रही है, ऑपरेशन क्लीन चला रही है, जो बदमाशों की धरपकड़ कर रही है, तो इससे साफ संदेश है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें, या फिर जिला छोड़ दें, या प्रदेश छोड़ दें। तो ये साफ संदेश है योगी आदित्यनाथ का भी। लगातार पुलिस अधिकारी उसको संज्ञान लेते हुए अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से चाहे चोरी की घटना को कारित करने वाले अधिकारी हो, चाहे वो अब लूटपाट की घटना को कारित करने वाले अपराधी हो, लगातार अपराधियों के खिलाफ आगरा पुलिस का अभियान जारी है। लगातार पुलिस जिस तरीके से ये साफ संदेश भी ताज नगरी आगरा में अपराधियों को दे चुकी है कि अपराध करोगे तो आपको ताज नगरी और उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो यूं ही इसी तरह जो आगरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती रहेगी और उनको पंचर करके जेल भेजने का काम यह आगरा पुलिस करेगी। आगरा पुलिस ने पहले भी तमाम ऐसे अभियान चलाए। लगातार जिस तरीके से आगरा पुलिस देखा जा रहा है, चाहे गैंगस्टर के अपराधियों उनकी संपत्ति को कुर्क करने की बात हो, या फिर तमाम ऐसे अपराधियों जिन पर गैंगस्टर या गुंडा एक्ट लगाने की बात हो, तो आगरा पुलिस तत्पर है। और लगातार जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में जो बदमाश है, वो या तो आगरा छोड़ना, क्राइम कंट्रोल करने के लिए आगरा कमिश्नरेट सीपी अजय रविंद्र गौड़ भी तत्पर है और लगातार डीसीपी को ये दिशा निर्देश देते हैं कि अगर किसी के क्षेत्र में भी कोई अपराध होता है तो उसकी जिम्मेदारी डीसीपी की होगी, संबंधित थाना इंचार्ज की होगी, संबंधित एसीपी सर्किल की होगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है, उसको ताज नगरी आगरा में पुलिस अधिकारी पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज, अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए लगातार पुलिस एक्शन मोड में है। हर तरीके से अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है। बरेली आते हैं, बरेली से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। अनुरोध, बात बरेली की कर ले तो बरेली में किस तरह से अपराध को नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, उस अभियान का कितना असर हो रहा है और बरेली में क्राइम का ग्राफ कितना गिरा है? जिस तरह से बरेली में अभी जिस तरह से कुंभ में यहाँ से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां गई हुई हैं और यहाँ से तमाम पुलिसकर्मी कुंभ में भेजे गए हैं, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने किसी तरह से बाकी जो पुलिसकर्मी हैं उनके के साथ यहाँ के पुलिस अधिकारी लगातार एंटी क्रिमिनल ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अभी 3 दिन पहले बरेली में अपहरण की एक सनसनीखेज वारदात हुई, जिसमें रिटायर्ड लेखपाल के बेटे के साथ उसके दोस्त को अगवा किया गया। एसएसपी बरेली अनुराग आर्या ने एसपीटी मानुष पारिक और तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ एक एक्शन प्लान तैयार किया और अपराधियों की लगातार सुराकसी की गई, जिसके बाद अहम सूचना प्राप्त हुई और देर रात अपराधियों का भोजीपुरा थाना क्षेत्र में एनकाउंटर किया गया। घेराबंदी में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 अपराधियों के पैर में गोली लगी है, जो कहीं न कहीं सीधे सीधे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत है, जिसमें बरेली पुलिस अब तक 200 से ज्यादा इस तरह के खतरनाक जो अपराधी हैं उनको इसी तरह से ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जेल की हवा खिला चुकी है और लगातार अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। पुलिस की बड़ी कामयाबी इस बात को लेकर भी है कि पुलिस ने दोनों अपराध युवकों को सक्षम मुक्त कराया है और उनसे बाकी जो अपराधी पकड़े गए उनकी तलाश में लगातार दबिशें दी जा रही हैं। जी ठीक, आराम जी शर्मा आपके पास आना चाहेंगे। बात अगर कानपुर की कर ले तो कानपुर में जो क्राइम है, क्राइम कंट्रोल के लिए जिस तरह से यूपी पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? लेकिन मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे सबसे पहले एक आदेश जारी किया था कि अपराधी है तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या फिर अपराध छोड़ दे। इस निर्देश पर कानपुर में जो ऑपरेशन लगड़ा चालू किया, जिसके बाद लगातार अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, उन पर कार्रवाई। अगर अब तक बात से 2024 के आंकड़ों की, तो 66 ऐसे अपराधियों को पैर को गोली मारी गई, जिनको लंगड़ा किया गया। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अपराधियों पर एक मैसेज जा रहा है कि कोई भी अपराध करता है तो उनको किसी कारण से बख्शा नहीं जाएगा। अगर बात करें कानपुर के कोर्ट की, तो एडीजी 11 कोर्ट में जो मादक पदार्थ तस्करी का जो आरोपी था आरिपुर माठा, जिसको एडीजे 11 की कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से वो दोपहर 3 बजे के आसपास, वो सोमवार को दोपहर 3 बजे वो कोर्ट से पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गए। जिसके बाद लगातार जो डीसीपी ईस्ट की टीम थी, डीसीपी वेस्ट की टीम थी, लगातार कार्रवाई की थी और आरिपुर माठा को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। जिसको करीब 12 घंटे के अंतराल के बाद उसको दोपहर 2 बजे लोकेशन मिलती है, पंटी के पास की लोकेशन है, अंडर ओवरब्रिज के पास, जहां पर घेराबंदी करने को
आरिफ उर्फ माठा को रोकने का प्रयास किया, जहां पर पुलिस पर आरिफ उर्फ माठा ने अपने कमंच से फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई पर उस पर गोली लगी है, उसको भी घायल कर दिया, जिस पर उसको गिरफ्तार करके एयरलिफ्ट मेडिकल के बाद उसके बाद पुनः जेल भेजा जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लगातार अपराधियों के खिलाफ जो कानपुर पुलिस जो अभियान चल रखा है ऑपरेशन लंगड़ा, उसके तहत लगातार पुलिस जो अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है, और जो संगठित गिरोह है उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर रही है, जिससे कि उन सभी अपराधियों को जेल पे रखा जाए, जिससे कि शहर को अपराध मुक्त किया जा सके। योगी जी की जो मंशा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, कानपुर को क्या है, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया जाए, उसके तहत कानपुर पुलिस जो पूरी तरह कार्य कर रही है और लगातार अपराधियों को नकेल कसने का जो काम है वो लगातार कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका और उसकी तस्वीर भी सामने आ रही है रामजी शर्मा, और वो हम देख भी रहे, उसका परिणाम भी सामने आ रहा है कि इस तरह से अपराधियों में अब खौफ एक तरह से पैदा हो रहा है। अपराधी जो है वो अपराध करने से पहले सोचते भी है। शामली की बात कर ले राहुल, शामली में आज जिस तरह से हमने देखा कि मुठभेड़ हुई, 4 बदमाश ढेर हो गए, और ये मुकीम काला गैंग है। बात अगर इस मुकीम काला गैंग की कर रहे हैं तो इस गैंग के कितने सदस्य हैं और ये गैंग कब से सक्रिय, और ये जो गैंग है वो किस तरह के अपराधों में इस गैंग की संलिप्तता पाई जाती है? वो बताते हैं कि जो मुकीम गैंग है वो बहुत बड़ा गैंग था, लेकिन अब जो इसका मुख्य आरोपी था, जो मुकीम गैंग था, वो हरियाणा में एक जेल में मारा गया था, जिसके चलते जो उसके साफ शूटर थे वे भी मारे गए इसका थे। सरगना कौन है राहुल, इसका सरगना कौन है? इनका सरगना जो भी था वो मुकीम काला था, जो मर चुका है। उसके बाद ये 4 साफ शूटर जो बचे हुए थे मुकीम गैंग के, तो उनको भी लगातार पुलिस छानबीन कर रही थी, एसटीएफ। और लगातार जैसे ही सूचना मिली तो रात 1:30 बजे इन लोगों को एसटीएफ ने घेराव करा। घेराव करने के बाद इन्होंने एसटीएफ पर फायरिंग की, जवाब में ये ढेर हुए। सबसे बड़ी बात अब देखने वाली है, शामली जिले में पहली बार इतनी बड़ी जो मुठभेड़ हुई है जिसमें 4 बदमाश ढेर हुए हैं। शामली में पहली बार इतना बड़ा बदमाशों को ढेर किया गया है। बिल्कुल मनोज, अगर बात आगरा की कर ले, आपने ऑपरेशन क्लीन का जिक्र किया, तो ऑपरेशन क्लीन के तहत किन अपराधियों पर नकेल कसा जाता है? क्योंकि हम अमूमन देखते हैं लोग सबसे ज्यादा लूट, चोरी, स्नैचिंग, इस तरह की घटनाओं से लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो लूट डकैती और ये बदमाशी जो करते हैं उनके लिए तो पुलिस ऑपरेशन क्लीन चलाती है, लेकिन रंगबाज हो चाहे और कोई चोरी करते हो या फिर लूटपाट करते हो, उन सभी के लिए आगरा पुलिस का एक साफ संदेश है कि अगर कोई भी अब आगरा की सीमा के अंदर कोई बदमाशी करेगा या कोई लूट डकैती करेगा या कोई छिनैती करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आगरा पुलिस ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से आगरा पुलिस बदमाशों को जेल के अंदर भेज रही है, लगातार उनके पैरों में गोली मार रही है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से आगरा पुलिस का काम है तो आगरा अपराध मुक्त होने की कगार पर है। आगरा पुलिस लगातार एक क्राइम कंट्रोल करने के लिए तमाम टीमें लगा चुकी है, लगातार चाहे वो साइबर अपराधी हो या फिर कोई अन्यत्र कोई अपराधी हो, अगर वो मन बना रहा है कि आगरा के अंदर जाकर मैं कोई अपराध कारित करूं तो निश्चित तौर पर आगरा पुलिस उसको पहले से ही गिरफ्तार कर लेती है। चाहे वो पेपर आउट का मामला हो, चाहे वो बड़े बड़े कार्य हो, जो आगरा पुलिस ने तमाम बहुत जल्दी खुलासे किए और लगातार अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आगरा पुलिस के जो कमिश्नर है जे रविंद्र गौड़ लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आते हैं, लगातार अपने अधीनस्थों को ये दिशा निर्देश देते हुए आते हैं कि अगर कोई भी अपराध करता है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। यही वजह है कि आगरा पुलिस लगातार जो मुठभेड़ है वो सामने निकल कर आती है। आज देर रात जो मुठभेड़ हुई है उसमें चोरी की घटना को कारित करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसपे लगभग ताजनगरी आगरा के अलग अलग थानों में 6 मुकदमे दर्ज थे, जिनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के साथ जेल भेज रहा है। पुलिस यूं ही नहीं, जेल से निकलकर जो अपराधी आता है पुलिस उनका भी निगरानी रखती है, उनके भी लगातार थाना स्तर पर उनकी जांच की जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेल से निकलकर फिर दोबारा से वो अपराध में लिप्त हो गया। तो पुलिस पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। आगरा कमिश्नरेट में अपराध मुक्त होने की कगार पे है। योगी आदित्यनाथ का जो संदेश है आगरा पुलिस उसे धरातल पर उतारने का काम कर रही है। बिल्कुल, बरेली का रुख करेंगे। भारद्वाज, अगर बात कर ले कि अनुरोध भारद्वाज बात कर ले बरेली की, तो बरेली में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अब तक कितने अपराधियों को लंगड़ा किया गया है और इस अभियान को लेकर लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया आती है? लोग कितने मतलब कहीं ना कहीं खुद को संतुष्ट महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं जब इस तरह के अभियान चलते हैं? इस तरह के अभियान के तहत जो अपराधी है, जो बदमाश है, उन पर जब नकेल कसा जाता है तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षित वातावरण बनता है।
पिछले कुछ ही समय के अंदर बरेली पुलिस ने अब तक 200 से ज्यादा अपराधियों को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जेल भेजा है। इसमें कई पुलिसकर्मी भी इसमें मुठभेड़ों में अलग अलग जगहों पर इनकाउंटर हुए, उसमें घायल हुए, लेकिन पुलिस ने अपनी लगातार कार्रवाई जारी रखी है। बरेली और आसपास के कई जिले बदायूं, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर ये कहीं अपान उद्योग को लेकर भी कई दशक पहले चर्चित रहे हैं। अभी हाल में जिस तरह से अपान की बरेली शहर के अंदर एक वारदात सामने आई, उसके बाद पुलिस जिस तत्परता से, वो तेजी से उस कार्रवाई में जुटी, उसमें उसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बरेली पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा गैंगस्टर पर इस तरह की कार्रवाई की है और उनको लंबे समय के लिए जेल में भेजने का काम किया है। इसके अलावा भू माफियाओं पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। 20 से ज्यादा ऐसे गिरोह सूचीबद्ध किए गए हैं जो संगठित होकर जमीनों पर, गरीबों की जमीनों पर कब्जे करने का काम कर रहे थे और लोगों में आतंक फैलाते थे। ऐसे अपराधी अब सलाखों की हवा खाते नजर आ रहे हैं। एसएसपी अनुराग आर्या ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और ये भी कहा है किसी भी स्तर पर अगर कोई मामला दर्ज आता है, उसकी तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। पूर्व के समय में देखा जाता था, जब कोई पीड़ित थाने आता था तो पुलिस कहीं न कहीं उसकी एफआईआर क्राइम मिनिमाइजेशन के तहत उसे मामले को दबाने का काम करती थी। लेकिन योगी सरकार 2017 के बाद से एक स्कीम बड़ा बदलाव हुआ है कि अब मामले तुरंत दर्ज भी होते हैं, तुरंत कार्रवाई भी होती है और अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। बरेली में जिस तरह से एक दिन पहले बड़ा इनकाउंटर हुआ है, 7 अपराधियों को पकड़ा गया है, 3 को गोली लगी है और कई अपराधियों की तलाश में दबिशें जारी हैं। उससे यहाँ के आम जनमानस ने राहत महसूस की है और लोगों का साफ कहना है कि इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी तो अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होंगे और वह सलाखों के पीछे नजर आएंगे। जी बिल्कुल। रामजी शर्मा, बात कानपुर की कर ले तो कानपुर में ऑपरेशन लंगड़ा कितना सफल साबित हुआ है अपराधियों के हौसले को तोड़ने को लेकर। और जो हम देखते हैं कि लूटपाट की घटना हो गई और चोरी की घटना हो गई और चैन स्नैचिंग की घटना हो गई, उस ग्राफ में कितनी कमी आई है? देखिए, जिस तरह कानपुर कमिश्नरेट पुलिस काम कर रही है, उसके अगर बात करें ऑपरेशन लगड़ा की, तो ऑपरेशन लगड़ा में अब तक 66 लोगों को हाफ एनकाउंटर किया गया, जिनके पैरों में गोली लगी है, उनको गिरफ्तार करने में उनको जेल भेज दिया गया। उनके कई साथी हैं जो पकड़े गए, उनको भी गिरफ्तार किया जेल। 2024 की आप लोग बात करें तो अपराध जो है काफी निचले स्तर पर आया है। तो सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो बात कर ले, आपको चैन स्नैचिंग की बात कर ले, लूट की बात कर ले, चोरी की बात करें, तो उन घटनाओं में कहीं न कहीं गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि लगातार जो कानपुर पुलिस है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कानपुर कमिश्नर हो, चाहे वो एडिशनल कमिश्नर हो, सभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को लगातार मीटिंग करके समय समय निर्देश जैसे कि किस तरह और कोई भी अधिकारी, सबसे बड़ी बात है कानपुर पुलिस में कमिश्नर में देखने को मिला कि जो पुलिसकर्मी लापरवाही बरत रहा है या किसी से घूस लेता है या किसी से पैसे ले रहा है, इस तरह की शिकायत अगर पुलिस को आ रही है कमिश्नर के बाद, तो लगातार उन पुलिसकर्मियों को निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। हाल में ही एक हुक्का बार में 2 पुलिस की चौकी इंचार्ज एक सिपाही ने अपराधी को पकड़ने को, उसको छोड़ने के पैसे मांगे थे और मुकदमा खत्म करने के पैसे मांगे थे। जानकारी आई एसीपी चंद्रनगर ने मामले की जांच की और जांच रिपोर्ट के बाद उन दोनों ही चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया, उस सिपाही को निलंबित कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो मैसेज है कानपुर में ये जा रहा है कि चाहे अपराधी हो, चाहे वो अपराध की रक्षा करने, चाहे पुलिसकर्मी हो, अगर कोई भी इसमें कोताही बरतता है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उन सभी पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। अगर बात करें ऑप्शन लगड़ा की, तो इसके एक वानगी है कि एडीजे चिगोड़ से आरीपुर माटा जो मादक पदार्थ की तस्करी करता था, 3 बजे दोपहर में भागता है और रात को 2 बजे उसका हाफ एनकाउंटर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सफलता ये कानपुर पुलिस के लिए उनकी मॉनिटरिंग है, उनकी तेजी है कि उस अपराधी को तुरंत पकड़ा गया, उस पर पैर पर गोली मारी गई। तो कहीं ना कहीं लगातार जो कानपुर पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। अपराधियों में मैसेज जा रहा है कि जो भी अपराधी है, जो अपराध करे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। और जो संगठित गिरोह है उनके खिलाफ लगातार गैंगस्टर कार्रवाई की, संतुष्टि की, उन गैंगस्टर तहत उन सभी को जेल में भेजने का काम जो कानपुर पुलिस के। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो कानपुर में अपराध रोकने का जो बढ़ा था उस गिराफ को कहीं न गिराने का काम जो कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने किया और लगातार अपराध का गिराफ है वो गिर रहा है। जी बिल्कुल। बात मनोज आगरा की कर ले। आगरा जो कि पर्यटन क्षेत्र माना जाता है, बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती भी होती है। लेकिन जिस तरह से अब अभियान चलाया जा रहा है, चाहे ऑपरेशन क्लीन की बात कर ले, चाहे ऑपरेशन लंगड़ा की बात कर ले, ऐसे में आगरा को अपराध मुक्त बनाने में ये कितना ज्यादा सफल साबित हो रहा है? और क्या लग रहा है कि किसी अन्य ऑपरेशन पर भी क्या आगरा पुलिस काम कर रही है क्या, या फिर किसी अन्य ऑपरेशन की भी योजना बनाई जा रही है क्या, ताकि पूर्ण तरीके से अपराधियों का समूल नष्ट किया जा सके अपराध का? जी
जी, बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से देखा गया कि आपने कहा कि ताज नगरी एक अपने आप में अलग पहचान रखता है, क्योंकि यहाँ ताजमहल है, देशी-विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भी आगरा कमिश्नरेट पुलिस की है, लगातार अब वो निभा भी रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ताज नगरी आगरा में आज विदेशी पर्यटकों को ठगा जाए या विदेशी पर्यटकों के साथ कोई लूट-पाट की जाए, तो उसको लेकर भी आगरा पुलिस ने एक सेल बनाया हुआ है। लगातार वो सेल जो ताज सुरक्षा पुलिस के निगरानी में काम करता है, और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अगर छोटे-मोटे अपराध जो करते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो लगाए गए हैं। अगर महिला अपराध की बात करें तो महिला अपराध के लिए जे रविंद्र गौड़ जो आगरा पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने एसीपी को नियुक्त किया है, जो कि डॉक्टर सुकन्या है, और उनका साफ निर्देश है कि महिलाओं के साथ जो अपराध करेगा वो भी जेल जाएगा। अगर कोई आम जनता के साथ अपराध कारित करेगा तो वो भी जेल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ताज नगरी आगरा में तमाम साइबर अपराध को लेकर अपराध बढ़ रहा था, लेकिन जिस तरीके से पिछले अगर वर्षों की बात करें और अब की तुलना करें तो कहीं ना कहीं जो अपराध का ग्राफ है वो कम होता नजर आया है। लगातार जिस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, लोगों को बिल्कुल। चिन्हित की जा रही है कि किस प्रवृत्ति के लोग ताज नगरी आगरा में बिल्कुल अपराध बिल्कुल करते हैं, मनोज, उनकी लगातार काउंसलिंग करने का भी काम, अपराधियों पर भी नकेल काउंसलिंग करने कसा का जा रहा है और अपराधियों में एक खौफ भी पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।